नमस्कार बच्चों। अध्याय 4 दो चरों वाले रैखिक समीकरण आज हम स्टार्ट कर रहे हैं, चौथा चैप्टर। अब ये दो चर क्या होते हैं? देखिए बच्चों, यहां पे x + 5 = 17, यानी किसी संख्या में अगर हमने 5 जोड़ा तो 17 प्राप्त होते हैं। माना वह संख्या x है तो x + 5 = 17 है। यह समीकरण हो गया, गणितीय वाक्य हो गया। और इसमें अगर हम x का मान निकालें तो 17 - 5 अर्थात x = 12 है। इसमें केवल एक x वेरिएबल है, x चर। वेरिएबल को हिंदी में बोलते हैं चर। केवल एक चर है। यहां अगर हम देखें y - 17 = 8। अगर कोई दूसरा समीकरण हम देख रहे हैं जिसमें हमारे को कहा यह गया है कि किसी संख्या में अगर 17 घटाए जाएं या 17 कम किए जाएं तो रिजल्ट 8 रहता है, शेषफल 8 रहता है। तो यहां y = 8 + 17 हो गया, या हम कह सकते हैं y का मान 25 हो गया। तो आपने देखा कि इसमें x का मान आ रहा था, इसमें y था। तो ये भी अकेला है, ये भी अकेला है। ये कहलाते हैं एक चर वाले। क्या बोला मैंने? एक चर वाले। वो चर कुछ भी हो सकता है, x, y, z, a, b, c वगैरह कुछ भी हो सकता है। सवाल के अनुसार हम उसका मान ज्ञात करते हैं। लेकिन ये दोनों अगर एक ही समीकरण में आ जाए, जैसे x + y = 25, x + y = 25, तो इसमें x और y दो चरों का उपयोग हुआ है। इस एक्सरसाइज में 4th चैप्टर में हम इसी तरह के इक्वेशंस देखेंगे जिसमें x और y दो चरों का उपयोग हो रहा है। और ग्राफ आप लोगों ने सभी 3rd चैप्टर में भी देखा है। इसमें y एक्सिस और x एक्सिस, तो ज्यादातर x y ही सवालों में मिलेंगे, ज्यादातर बोल रहा हूं मैं। इस तरह के समीकरणों को कहा जाता है दो चर वाले रैखिक समीकरण, लीनियर इक्वेशंस। ठीक है। अब रैखिक क्यों होते हैं ये भी समझ लो बच्चों। सुनो सुनो सुनो। जैसे x² + 7x + 12 = 0। उपयोग इसके अंदर x का हुआ है, यानी एक वेरिएबल है, वन वेरिएबल। लेकिन इसमें x की घात यहां 2 लेके आ गया, कभी x की घात 3 आ गई। मान लो x³ - 6x² + 11x - 6 = 0। तो इसके अगर आप गुणनखंड करेंगे ना बच्चों, तो इसके गुणनखंड तो मिले x + 3 और x + 4 = 0। इसके गुणनखंड x - 1, x - 2, x - 3 = 0। तो देखा आपने, यहां x के 3 मान मिल रहे हैं, 1 2 3। इसमें x के 2 मान मिल रहे हैं, -3 और -4। बच्चों ये उधर जाके माइनस का चिन्ह हो जाता है, क्योंकि x + 3 = 0। तो x = -3, x + 4 = 0, तो x = -4। तो ये दोनों रैखिक समीकरण नहीं है। ये रैखिक है, ये रैखिक है, ये रैखिक है। लेकिन ये रैखिक है वन वेरिएबल में, एक चर वाले। ये रैखिक है एक वेरिएबल में, वन वेरिएबल, यानी एक चर वाला। ये भी रैखिक है दो चर वाला। तो आज हम जो 4.1 समझेंगे उसको भली प्रकार समझेंगे कि इसका जो रूप होता है ना रैखिक समीकरण, कौन सा? दो चर वाला। वो होता है ax + by + c = 0। आगे क्लास 10th में आप लोग देखेंगे बच्चों कि ऐसे दो समीकरण मिलेंगे आप लोगों को। तो दो समीकरण मिलने से ध्यान रखना बच्चों, जब दो चर आते हैं ना तो दो समीकरणों से उसका हल होता है। ठीक है। वो क्लास 10th में जब आएंगे तब समझा देंगे। उसमें बस इतना है, जब दो हो जाते हैं तो इसको 1 1 1 बोल देते हैं और उसको a2x + b2y + c2 = 0 बोल देते हैं। दो अलग अलग समीकरण हो जाते हैं। लेकिन फिलहाल आप लोगों के केवल एक एक्सरसाइज का मामला चल रहा है, तो हम 1 और 2 नहीं लगा रहे।
ध्यान रखिए, ठीक है। अब सवालों में जैसे जैसे मिलेगा, मान लीजिए बच्चों, अगर मैं कहूं मेरी आयु, मेरी उम्र x वर्ष है, x वर्ष मेरी है और y वर्ष मैंने आपकी मान ली, ठीक है। ये मेरी है और ये आपकी है। अगर मैं कह रहा हूं मेरी उम्र, मेरी जो एज है वो आपसे ट्रिपल है, तिगुनी है। कितने गुनी? तिगुनी। ये मेरा एक स्टेटमेंट है कि मेरी उम्र आपसे तिगुनी है। तो बच्चों मैं बड़ा दिख रहा हूं ना आप लोगों को, और ट्रिपल, तिगुनी आयु का हूं। तो ऐसे में जो समीकरण बनता है, ये मेरी आयु है, ये आपकी आयु है, तो बीच में बराबर का चिन्ह लगाते हैं। यहां मेरी उम्र तिगुनी है, तो आपकी और मेरी उम्र बराबर कब होगी? जब हम x बराबर 3y लिखेंगे। x बराबर 3y, ध्यान रखना। बाद में वो x माइनस 3y बराबर 0 भी लिखा जा सकता है। जैसे अभी 4.1 का जो पहला प्रश्न है वो इसी तरह का है कि ये पेन है और कोई नोटबुक है हमारे पास में, ठीक है। पेन और नोटबुक, बुक नोटबुक कुछ भी मान सकते हो। और अगर आपसे कहा बुक की जो कॉस्ट है वो हमारे पेन की कॉस्ट से डबल है, दुगनी है, और कह दिया बुक को आप x लीजिए, किताब को x लीजिए और पेन की कॉस्ट को y ले लीजिए, तो हमारा जो समीकरण बनेगा वो x बराबर 2y। इसका यह मतलब नहीं है कि हमेशा y को ही गुणा किया जाता है। सवाल की मांग के अनुसार देख लेंगे। कभी कभी पेन भी महंगे होते हैं बच्चों, तो फिर इधर x से गुणा हो सकता है। जैसा सवाल उसके अनुसार हम उसके उत्तर ढूंढेंगे। और x और y ग्राफ में प्रकट करना, ग्राफ में हम 4 अलग अलग बिंदु लेके, अलग अलग पॉइंट लगा के ग्राफ के अंदर भी उनको प्रकट करना सीखेंगे इस चैप्टर में, ठीक है। बीच बीच में आप लोगों को मिल जाएंगी ये सारी चीजें। अब हम आप लोगों को सीधे लिए चलते हैं किसमें? 4.1 पेज नंबर 81 निकालिए। 4.1 पेज नंबर 81 समझिए। और बच्चों रोज की रोज अगर आप होमवर्क कर लोगे ना, जो एक्सरसाइज हमने करवाई उसको आप घर पे उसी दिन कर लेंगे, तो आपको ये मैथ्स आसान लगेगी बच्चों। ये 4.1 पेज नंबर 81 पहला सवाल बोल के बता रहे हैं हम। सवाल नंबर 1 को देखिए। एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से 2 गुनी है। शुद्ध हिंदी में पेन को कलम कहते हैं। तो एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से 2 गुनी है। किसकी? किसकी? नोटबुक की। इस कथन को निरूपित करने के लिए 2 चरों वाला एक रेखिक समीकरण लिखिए। और हमारे को बोला भी है, संकेत भी दिया है कि मान लीजिए नोटबुक की कीमत x रुपए और कलम की कीमत y रुपए है, तो हम अलग नहीं जाएंगे, वही मान के चलेंगे। माना नोटबुक, ये एक नोटबुक की कीमत है बच्चों। ठीक है, वो रुपए x या x रुपए लिख दीजिए, रुपए x। और एक कलम की कीमत रुपए y, रुपए x और रुपए y। अब समीकरण क्या है? हमें कह रहा है कि नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत की 2 गुनी है। तो महंगी कौन है? नोटबुक। ये x बराबर होगी y के जब y को 2 से गुणा किया जाएगा। ठीक है, ये गणितीय वाक्य हो गया x बराबर 2y, यानी x माइनस 2y
बराबर 0। बस आपको इस रूप में भी आंसर मिल सकता है, इस रूप में भी आंसर मिल सकता है। आइए आंसर शीट से आप लोगों के नजरों के सामने ही हम चेक कर रहे हैं। 4.1 x बराबर 2y, दोनों ही लिखे हुए हैं बच्चों, या तो ये लिख दीजिए या ये लिख दीजिए, दोनों ही आंसर शीट में है। मेरे ख्याल से सवाल आसान लगा होगा बच्चों आप लोगों को। कभी कभी नोटबुक की कीमत कलम की कीमत से तिगुनी आ गई, ट्रिपल आ गई, तो x बराबर 3y है। अगर 10 गुनी आ गई, मान लो 2 रुपए का पेन है और 20 रुपए की नोटबुक है, तो x बराबर 10y। जैसा सवाल वैसा समीकरण। घर से सोच के नहीं चलेंगे कि आज हम ऐसा समीकरण बनाएंगे, सवाल की मांग के अनुसार होता है बच्चों। आइए 4.1 का सवाल नंबर 2 देखें। हमें कहा गया है निम्नलिखित रैखिक समीकरणों को ax प्लस बी वाई प्लस सी के रूप में व्यक्त कीजिए। किस रूप में व्यक्त करना है? ax प्लस बी वाई प्लस सी के रूप में व्यक्त कीजिए, और प्रत्येक स्थिति में a, b और c के मान बताइए। अब इसमें जो सवाल नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट दिख रहा है ना बच्चों, वो हमारे को थोड़ा सा इसमें क्लियर नहीं दिख रहा, इसलिए हमारे पास में दूसरे बुक्स भी हैं बच्चों, वहां से क्लियर दिख जाएगा। यस, कभी कभी कुछ अधूरा रह जाता है छपा हुआ। आइए देखें 4.1 सवाल नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट। इसमें कहा गया है एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस इन फॉर्म ऑफ ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 एंड इंडिकेट द वैल्यूज ऑफ a, b एंड c इन ईच केस। देखिए कैसे। इसमें बच्चों कभी कभी कोई x का पद या y का पद आपको नहीं दिखे तो आप 0 लगा सकते हैं, और इस जैसे उदाहरण भी आप लोगों को दिए गए हैं। सवाल नंबर 2 4.1 इसका फर्स्ट पार्ट, 2x प्लस 3y बराबर 9.3 और केवल 5 पे बार। तो यहां हमने बराबर में 0 रखना है, यह ध्यान रखना है। -9.35 और 5 पे बार बराबर 0। अब हमारे को जो कंपेयर करना था, जो तुलना करनी थी, वो इस वाले रूप से करनी थी बच्चों। ठीक है, आइए ax 2x, तो a बराबर 2, by 3y, तो b बराबर 3, और जहां तक c का मान है, अगर ये माइनस है तो माइनस में आ जाएगा, बटे में है तो बटे में आ जाएगा, बार लगा हुआ है तो बार आ जाएगा। -9.35 पे बार। बस ये इस रूप में हो गया। दोनों ही पूछे गए हैं, इस रूप में लिखना है, तो ये रूप हो गया और a b c का मान हो गया, फर्स्ट पार्ट। आइए सेकंड, अभी कुछ मान हम समझाएंगे तो आपको ये एक्सरसाइज आसान लगेगी बच्चों, और अगली क्लास में आप लोग अच्छा रहेगा अगर ग्राफ की कॉपी अपने साथ में रखेंगे। नो डाउट कोरोना टाइम है, फिर भी अपने आप को सावधानी पूर्वक रखते हुए आप ग्राफ की कॉपी अपने पास रखिए। x माइनस वाई अपॉन 5 माइनस 10 इज इक्वल टू 0। पुनः देखिए, x माइनस वाई बटे 5 माइनस 10 बराबर 0। अब की बार ये पहले से ही इस रूप में है, ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के रूप में दिख रहा है, तो हमने यहां पे ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, ये रूप हमने यहां पे लिख ही दिया। आइए तुलना करें। अब यहां पे कुछ बच्चों को x से पहले कुछ दिख नहीं रहा, तो वो a का मान 0 समझ लेते हैं बच्चों। 0 नहीं है, 0 तब होता है जब x ही नहीं हो, लेकिन x है, एक तरह से वो 1x है, 1x है, तो a बराबर 1। जहां तक b के मान की बात है, b हमारे को दिख रहा है -y बटे 5,
तो 5 में है, माइनस का चिन्ह तो हम लगाएंगे ही लगाएंगे और 1/5 लिखेंगे। ध्यान रखना ये 1y है एक तरह से, और c का मान -10 आपको दिख ही रहा है। तो ये हमारे ABC के मान हो गए, और ये समीकरण का रूप तो पहले से ही ऐसे था। ठीक है, देखिए आंसर शीट से मिलाते हैं ABC के मान और समीकरण। यस, 2x + 3y - 9.3 5 पे बार बराबर 0। a का मान 2, b का मान 3 और c का मान -9.3 5 पे बार। बिल्कुल यही है। और जहां तक सेकंड बिल्कुल सवाल एज इट इज दिया हुआ, x - y/5 -10 बराबर 0, और a का मान 1, b का मान -1/5 और c बराबर -10। यहां तक उतार लीजिए बच्चों जल्दी से, बाकी पार्ट भी हम आपको समझा रहे हैं। यस, कुछ बच्चों का इसमें कहना है कि सर अगर हम इसमें लघुत्तम ले लें, इसमें अगर हमने लघुत्तम ले लिया तो ABC का मान हमारा बदल जाएगा। बिल्कुल बदल जाएगा बच्चों, लेकिन वो सापेक्ष बदलेगा, इसलिए परेशानी की कोई बात नहीं है। वो भी सही है, अगर आपने लघुत्तम लेके मान निकाले हैं वो भी सही है, घबराइएगा नहीं। आइए थर्ड पार्ट लें। -2x + 3y = 6, -2x + 3y बराबर 6। तो पहले 6 को इधर लेके आइए, -2x + 3y - 6 बराबर 0। पुनः देखिए, -2x + 3y - 6 बराबर 0। इससे तुलना करनी ही करनी है। तो a का मान -2, b का मान 3 और c का मान -6। पुनः देखिए, a बराबर -2, b बराबर 3 और c का मान -6। बस ये a, b, c के मान हो गए। शायद मेरी बात आपको समझ आ गई होगी बच्चों। और इसी में इसका फोर्थ पार्ट, वो भी हम इस अंतराल से पहले समझने की कोशिश करते हैं बच्चों। यस, फिर बीच के गैप में आप खुद करने की कोशिश करना। ये फोर्थ में हमारे को दिया है x बराबर 3y, तो x - 3y बराबर 0। अब आप देख रहे हैं कि बराबर के इधर केवल 2 ही पद हैं, तीसरा पद है ही नहीं। तो ऐसे में जो पद नहीं हो वहां पे हम शून्य की मदद ले सकते हैं। तो x - 3y बराबर 0 लिखने से पहले +0 और लिख लीजिए, तो आपको अब तुलना करने में मदद मिलेगी बच्चों। ax + by + c बराबर 0। तो a का मान 1, b का मान -3 और c का मान 0। सर 0 कैसे हुआ? अरे जब c वाला पद ही नहीं था तो 0 नहीं तो क्या होगा बच्चों? ध्यान रखिए। ठीक है, ये था थर्ड पार्ट एंड फोर्थ पार्ट। आप चिंता नहीं करो बच्चों, आप 9th के बच्चे हो, हम बाकी के पार्ट भी समझाएंगे, लेकिन 1-2 मिनट के अंतराल के बाद।
बार पुनः स्वागत है आईसीटी के लाइव क्लासेस में। बच्चों सुनिए, तो ये था थर्ड और ये था फोर्थ। ये समीकरण दिया हुआ था, केवल 6 को हम इधर लेके आए, माइनस के 6 हो गए। कहीं कोई चिन्हों में कोई छिड़कनी नहीं की हमने। प्लस का 6 इधर आता है, माइनस का 6 बन जाता है। ये ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। आपको जस्ट तुलना करना है, कंपेयर करना है। a का मान -2, b का मान 3 और c का मान -6 नजर आ रहा है। इसमें हमारे को केवल समीकरण में x बराबर 3y था, 3y को हम इधर लेके आए, बराबर 0 रह गया। लेकिन यहां पे 3 पद हमारे को सजे हुए नहीं थे, x वाला था, y वाला था और c वाला पद ही नहीं था। तो आप लोग उदाहरणों से भी समझेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि जब कोई पद नहीं है उस जगह पे 0 गिराया जा सकता है। ठीक है, तो उससे आप लोगों को वो आसान लगेगा। अब हम बचे हुए सवाल ले रहे हैं, फिफ्थ पार्ट। देखिए इसी का फिफ्थ पार्ट। सवाल है 2x इज इक्वल टू -5y, 2x बराबर -5y। तो पहले हमने क्या किया, 2x प्लस 5y बराबर 0। ध्यान रखना, माइनस का 5y इधर आके प्लस का 5y हो जाएगा। और इधर में इसको जब हम बनाएंगे तो 2x प्लस 5y प्लस 0 बराबर 0, क्योंकि c का पद नहीं था। ठीक है ना बच्चों। अब a b c के मान आप खुद निकालने की कोशिश कीजिए। 1 मिनट का वक्त दे रहे हैं हम आप लोगों को, ज्ञात कीजिए। यस, कुछ बच्चों ने बहुत जोश खरोश के साथ में a का मान 2, b का मान 5 और c का मान 0 ज्ञात कर लिया। बहुत अच्छे बच्चों। ये था फर्स्ट पार्ट। अब फर्स्ट नहीं, फिफ्थ पार्ट। अब हम इसी में सिक्स्थ पार्ट देखते हैं जरा, एबीसी के मान किस तरह से निकलेगा। ये तो उसका रूप हो गया बच्चों, ये भी आंसर में मिलेगा, ध्यान रखना। ये उस फॉर्म में है, इस फॉर्म में। अब अगला सिक्स्थ पार्ट, 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, यानी कि 3x प्लस 2 बराबर 0। अब बच्चों इसमें मुझे y वाला पद नहीं दिख रहा। कौन सा? y। 3x दिख रहा है और 2 अकेला 2 दिख रहा है, उसके साथ में y नजर नहीं आ रहा। तो जब y नजर नहीं आ रहा ना, तो हम यहां पे 3x प्लस 0y प्लस 2 इज इक्वल टू 0 कर लेंगे। जो पद 0 डॉट y भी लिख सकते हो, यानी कि इनका गुणा हो रहा है 0y। सर कैसे सर, समझ नहीं आया। अरे सुनो तो, इसमें कहीं आपको y दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा ना। जब y नहीं दिख रहा तो वो एक तरह से शून्य से गुणा हो रहा है, 0 से गुणा हो रहा है। अभी हो सकता है किसी में x नजर नहीं आए तो हम 0x लिख देंगे, वो आएगा सवाल में, आएगा ऐसा कुछ। आइए तुलना करें। a बराबर 3, b बराबर 0 और c बराबर 2। बस फिर क्या था, ये इधर उत्तर और ये इधर उत्तर। ठीक है, समीकरण के आगे भी हम आंसर लिख रहे हैं, बीच में उत्तर मिलाने का सिलसिला तो हमारा जारी रहेगा बच्चों। यस, देखिए 4.1 पेज नंबर 387 पे नजर है हमारी। और फिफ्थ पार्ट में समीकरण है 2x प्लस 5y बराबर 0। उससे पहले 0 बराबर 0। पुनः सुनिए, 2x प्लस 5y प्लस 0 बराबर 0। a का मान 2, b का मान 5 और c का मान 0। अगला छठे में 3x प्लस 0y, बिल्कुल बच्चों, और वो डॉट क्लियर दिख रहा है आंसर शीट में आपको। यस, और प्लस 2 बराबर 0। तुलना करने पर a का मान 3, b का मान 0 और c का मान मिला 2। ठीक है, सवाल बेहद आसान है। आप एक बार बच्चों इन्हीं
पांचवें पार्ट को और छठे पार्ट को खुद करने की कोशिश करिए। हम मिटा भी नहीं रहे इनको, बिल्कुल मिटा नहीं रहे, इधर भी नहीं मिटा रहे, आप स्वयं करने की कोशिश कीजिए। दी आपको 2 मिनट का कीमती वक्त। जो कुछ बच्चे बार बार ऊपर देख रहे हैं, ठीक है ना, ये भी ठीक नहीं है पोजीशन बच्चों। आप अपने आप करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। ध्यान रखिए, कॉन्फिडेंस तभी बढ़ेगा। जैसे कभी कभी रोड क्रॉस करना होता है ना बच्चों, तो हम साथ होते हैं आप लोगों के, तो कॉन्फिडेंस हमारी वजह से रहता है। लेकिन जब हम नहीं होते हैं तो भी आप में कॉन्फिडेंस होना चाहिए, आत्मविश्वास होना चाहिए, ठीक है। ध्यान रखिए, y - 2 = 0। पुनः देखिए, y - 2 बराबर 0। तो आप देख रहे हैं इस बार x का पद नहीं है, तो हम इधर 0x लिख लेंगे। ये y मतलब प्लस का 1y है, ध्यान रखना यहां अनजाने में 1 है। -2 बराबर 0। ये तो हो गया समीकरण का रूप। आइए इसमें और इसमें तुलना करें, तो a बराबर 0, b का मान 1 और c बराबर -2। शायद आपको बात समझ आ गई होगी। ठीक इसी तरह से एक अंतिम सवाल 8th पार्ट और है इसका। 5 = 2x, 5 बराबर 2x। तो 2x को हम इधर लेके आएंगे, -2x + 5 बराबर 0। अब इसमें कौन सा पद नहीं दिख रहा? y का नहीं दिख रहा, तो y के आगे हम 0 लगा देंगे। -2x + 0y + 5 बराबर 0। पुनः देखिए, -2x + 0y + 5 बराबर 0। तो ये तो हो गया वो रूप जो ये था। आइए a का मान -2, b का मान 0 और c बराबर 5। आज बच्चों हम 4.2 में तो नहीं लेके चल रहे, लेकिन आप ग्राफ अरेंज कर लेना अपने लिए, ठीक है। अभी उदाहरण हम जरूर समझाएंगे, इसमें वक्त बचा तो। अब देखिए जरा, 4.1 और 4.1 का हमारा जो सवाल का पार्ट था 7th और 8th, ध्यान से समझिए। 7th पार्ट में 0x + 1y, आंसर शीट में आप लोगों को 1y दिखा रखा है, तो आप भी लिख सकते हैं। -2 बराबर 0। और इस समीकरण ax + by + c बराबर 0 से हमने तुलना की, कंपेयर किया, तो a का मान 0, b का मान ये 1 जो आप लोगों को दिख रहा है, और c का मान -2। ठीक इसी तरह से इसका अंतिम जो पार्ट था हमारा 8वां, समीकरण दिया हुआ था 5 बराबर 2x। तो पहले हम 2x को इधर लेके आए, -2x + 5। जब बच्चों शुरू में 5 था ना, तो उसका प्लस का चिन्ह नहीं दिख रहा था, लेकिन जब हम बीच में ले रहे हैं तो प्लस प्रकट हो जाएगा। तो -2x + 5 बराबर 0। अब इसमें आप देख रहे हैं y का पद है ही नहीं। जब पद नहीं है तो हम 0y लिख देंगे, उसमें 0y। आइए तुलना करें, a का मान -2,
बी का मान 0 और सी का मान 5। आंसर शीट में ए का मान -2, बी का मान 0 और सी बराबर 5 दिया हुआ है। और इससे पहले वाला जो सवाल है उसमें ए का मान 0, बी का मान 1 और सी का मान -2 नजर आ रहा है। तो इन्हीं 8 के 8 पार्ट को आप स्वयं भी कीजिएगा बच्चों। अभी हमारे पास में कुछ वक्त है तो हम आप लोगों को इन्हीं में उदाहरण को भी समझा रहे हैं। ठीक है ना बच्चों? देखिए उदाहरण 4.1 से जस्ट पहले 2 उदाहरण दिए हुए हैं। उदाहरण नंबर 1, नीचे दिए गए समीकरणों को ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के रूप में लिखिए, यानी कि इस रूप में लिखना है। और a b c के मान बताइए। प्रत्येक स्थिति में a b c के मान बताने हैं। केवल हमारे को 4 पार्ट दिए हैं तो हम तेजी से समझ लेते हैं बच्चों, उनको ध्यान दीजिए। उदाहरण नंबर 1, पेज नंबर 8080। यस, फर्स्ट पार्ट 2x प्लस 3y बराबर 4.37। जहां तक सेकंड पार्ट की बात है x माइनस 4 बराबर √3y। और जहां तक थर्ड पार्ट की बात है 4 बराबर 5x माइनस 3y। और फोर्थ जो पार्ट है वो है आपका 2x बराबर y। ये हमारे को समीकरण दिया गया था। अब हम इस समीकरण को क्या कर रहे हैं, पहले बराबर की तरफ 0 लेके आ रहे हैं। ठीक है बच्चों, ध्यान दीजिए। बराबर में 0, तो इस समीकरण का जो रूप हो गया वो क्या हो गया बच्चों? यस, पहला जो समीकरण है वो बन गया 2x प्लस 3y माइनस 4.37 इज इक्वल टू 0। दूसरा हो गया x माइनस √3y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ध्यान रखना y को y वाली ही जगह पे रखिए। और इसका हो गया माइनस 5x प्लस 3y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। और जहां तक इस समीकरण की बात है 2x प्लस y और लगे हाथों प्लस 0 भी लिख दीजिए, जिससे तीनों पद आपको नजर आ जाएं। आइए a b c तीनों के मान देखें। यस, a का मान हम इधर लिख रहे हैं, b का मान उसके नीचे और c का मान उसके नीचे। कैसे, ध्यान दीजिए। ये a b और c, तो इसमें a का मान 2, b का मान 3 और c का मान माइनस 4.37। यस, नेक्स्ट अगले में a का मान 1, b का मान माइनस वर्गमूल 3 और c का मान माइनस 4। यहां माइनस 5, 3 और 4 और यहां 2, 1 और 0। तो इस तरह से a b c के मान आप लोगों ने देखें। तो और इसी तरह से दूसरा उदाहरण भी आप स्वयं कर सकते हैं। ये था हमारा एक्सरसाइज 4.1, उस पे आधारित सवाल। अगली क्लास में कुछ नया लेके हम फिर हाजिर होंगे। नमस्कार।